प्यारे विद्यार्थियों, आज नए साधन के प्रवेश के अंतर्गत न्यूमेरिकल छोटे जो क्वेश्चन हैं उसका अभ्यास हम करेंगे। क्वेश्चन को एक एक करके अच्छे से पढ़ो और क्वेश्चन को किस तरीके से अपन है वो हल करेंगे। देखिए आप ए व बी 3 पर 2 अनुपात में साधा है। सी को 1/5 भाग के प्रवेश दिया, उसके द्वारा लाई गई संपत्तियां एवं दायित्व प्रकार हैं। डेटर्स 70,000, स्टॉक 1 लाख रुपए, मशीनरी 50,000 रुपए, लैंड का 20,000 रुपए। फिर आगे देखना फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 1 लाख रुपए पर किया गया। जर्नल क्वेश्चन देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आप बात ये समझें कि जो सी आ रहा है उसकी पूंजी आपको ज्ञात नहीं है, लेकिन फर्म की ख्याति का नया वैल्यूएशन 1 लाख रुपए आपको दे रखा है। बहुत अच्छे से करना, बढ़िया क्वेश्चन है। और मैंने आपको गुडविल की जो अकाउंटिंग समझाई थी उस समय इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया था। फिर से आप देखें इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसका नियम है, जब नया साधन प्रवेश करता है वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों लाता है, तो एसेट्स को डीआर करना है और लायबिलिटीज को आपको सीआर करना है। फिर आपको समझा रहा हूँ कि इस गुडविल का वैल्यूएशन जो आपको दे रखा है उसके अंतर्गत जो सी का हिस्सा बनेगा उसकी अकाउंटिंग आप कैसे करेंगे वो अच्छे समझें। तो फर्स्ट जो एंट्री है, जो सी संपत्ति दायित्व है उसकी एंट्री होगी फर्स्ट डेटर्स अकाउंट डीआर। डेटर्स अकाउंट डीआर 70,000 रुपए। स्टॉक अकाउंट डीआर, स्टॉक अकाउंट डीआर 1 लाख रुपए। मशीनरी अकाउंट डीआर, मशीनरी अकाउंट डीआर 50,000 रुपए। 3 आपके एसेट है। उसकी बात बोल रहा है क्रेडिटर्स 20,000 रुपए टू क्रेडिटर्स, टू क्रेडिटर्स राशि 20,000। उसके बाद है ना, अब याद देखिए 1 लाख रुपए की फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन है। अब इसका जो सी का हिस्सा बनेगा उसके अकॉर्डिंग एंट्री आपको करनी पड़ेगी। आप जानते हैं जब नया शानदार नकद लाता है तो कैश अकाउंट या टू गुडविल आप करते हैं, स्टॉक में आता है तो स्टॉक अकाउंट या गुडविल करते हैं। ठीक उसी प्रकार से एसेट्स में लागू कर रहा है उस समय जो आप एंट्री करेंगे इसमें टू गुडविल, टू गुडविल। अब राशि देखना कैसे निकलेगी। 1 लाख आपको दे रखा है, पूरे फंड की ख्याति का मूल्यांकन है, उसका 1/5 20,000 या तो इसके इसकी आएगी 20,000 रुपए। अब उसके बाद जो डिफरेंस आएगा डीआर से लड़ा के वो उसकी पूंजी कराएगी टू सीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। अब यहां देखिए 70, 170, 220, 220 में 20 के 2 लाख, 2 लाख में 20 के 80, इसकी पूंजी होगी 1,80,000 रुपए। अब उसके बाद में अब आप देखिए गुडविल को सीआर आपने किया है। आप जानते हैं जब नया साथी प्रवेश करता है तो भावी उसको 2 अधिकार प्राप्त होते हैं। नंबर 1 संपत्ति अधिकार, नंबर 2 लाभ अधिकार। लाभ अधिकार के लिए इसका जो अमाउंट है 20,000 रुपए है, गुडविल है, तो इसको आप क्रेडिट करोगे पुराने साथियों के पुराने त्याग अनुपात से। यहाँ पे गुडविल अकाउंट डीआर नंबर 1 एंट्री, नंबर 2 गुडविल अकाउंट डीआर 20,000 रुपए सी के हिस्से से टू एज कैपिटल, टू बीस कैपिटल। याद रखें जब भी नए साधन की इसी की ख्याति होती है उसको हमेशा जिन पुराने साथियों ने त्याग किया है उस त्याग अनुपात से आपको बांटना है। ए बी का अनुपात 3:2 है, सी के बड़ा 5, नया और कोई चेंज नहीं है तो त्याग अनुपात आपको 3:2 आएगा। नया निकाल दीजिए, पुराने में से लगाइए 3:2 आएगा क्या, तो 3:2 से आप बांटिए 12,000 और 8,000। इस तरह 20,000 बटे 5 × 3 12,000 आएगा, 20,000 बटा 5 × 2 आप करेंगे 8,000 आएगा। ये 2 एंट्री बनेगी। तो नंबर 1 एसेट को डीआर किया आपने, दायित्व को सीआर किया, और गुडविल 1 लाख का 1/5 20,000 बनता है तो सी का हिस्सा 20,000 है और डीआर से लड़ाई डिफरेंस है 180 जो इसकी पूंजी कराएगी। उसके बाद जो 20,000 रुपए जो आपने गुडविल को सीआर किया है उसको पुराने साथियों को उनके त्याग अनुपात से उनको क्रेडिट किया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है सेकंड,
सेकंड क्वेश्चन है ए व बी 3:2 अनुपात में साझी है। सी को 1/10 भाग के लिए फर्म ने परिस्थिति दिया। उस समय ए व बी की समायोजित पूंजी एडिशन कैपिटल, समायोजित पूंजी का आशय होता है सी के प्रवेश के समय संपत्ति दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन पर निर्धारण होता है। उसी प्रकार से अविदित लाभों का समायोजन होता है, गुडविल का समायोजन होता है। सब कुछ होने के बाद उनकी जो पूंजी आई है ए व बी की 60,020, जबकि सी फर्म की कुल पूंजी का 1/10 भाग नकल आता है। सी द्वारा लाई गई नकद पूंजी जाती है और प्रश्न में आपको करनी चाहिए, तो पूछा जाएगा ना कि क्या कैसे करेंगे आप। तो फर्स्ट याद रखें, आपने सी को 1/10 भाग के लिए शामिल किया है, जबकि ए व बी की समायोजित पूंजी 60,020 है। अब आप फर्स्ट इसमें आप देखिए कि सी 1 - 1/10 ये सी का हिस्सा है, ये घटाने के बाद रहेगा 9/10। अब ये 9/10 किसका? ए व बी का, ए व बी का। अब ये जो पूंजी आपको दी 60,000 और 1,20,000 वो 9/10 का इक्विवेलेंट है, 9/10 के बराबर है। अब फर्स्ट अपन क्या करेंगे, इन दोनों की पूंजी का योग करके वो इक्विवेलेंट के समकक्ष है 9/10 के लिए। तो 100% में पूरी पूंजी क्या होगी, पूरी पूंजी निकालने के बाद उसका 1/10 निकालेंगे, वो सी की पूंजी होगी। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ फर्स्ट आपकी ए की समायोजित पूंजी आपकी 60,000, बी की समायोजित पूंजी है 1,20,000, इसका योग कीजिए 1,80,000। अब जो 1,80,000 रुपए किसके बराबर है, 9/10 के बराबर है, 9/10। अतः संपूर्ण फर्म की नई पूंजी, फर्म की नई पूंजी यहां कीजिए 1,80,000 इनटू पूरे ए का मान निकालना है कि 9/10 है, इनटू संख्या को उल्टा करो, 9/10/9, 9 × 18, ये बनेगा 20/10, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए आपकी नई फर्म की कुल पूंजी है। अब जो सी जो आ रहा है 1/10 बाकी रहा है, उसकी पूंजी होगी, सी की पूंजी 2 लाख इनटू 1/10 बराबर 20,000 रुपए। 20,000 रुपए हैं, वो सी की पूंजी होगी। और आप एंट्री जानते हैं, कैश अकाउंट डेयर टू सीज कैपिटल, ये आपका सेकंड क्वेश्चन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। ए बी सी 3:1 अनुपात में साझी है। डी को प्रवेश देने के बाद चारों का नया लाभ विभाजन अनुपात 1:1:1:1 बराबर फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 3 वर्षों के औसत लाभ का 2 गुना माना गया। 3 वर्षों के लाभ हानि क्रमशः 60,000 रुपए, 20,000 रुपए लॉस, 50,000 रुपए खुले भी दिया आपका, वो प्रॉफिट है। इवन लॉस कॉस्ट में दिया है, इस वन में है, ये लॉस आता है। डी अपने हिस्से की ख्याति की राशि नकद बनाता है। जल्द पूछे दीजिए, ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है, ये टेक्निकल क्वेश्चन है। अब यहाँ आपको देखना, फर्स्ट तो आप निकालना है, इसमें औसत लाभ निकालोगे, औसत लाभ को फिर आप ख्याति के मूल्यांकन में 2 टाइम्स गुणा करते हुए पूरे फर्म की ख्याति आएगी। उसके बाद में इसी का हिस्सा आएगा जो कि नकद आता है। लेकिन आपको त्याग अनुपात निकालना पड़ेगा, कारण प्रण अनुपात आपको दे रखा है, ऋण अनुपात दे रखा है। उसके बाद क्या होता है, वो खास एंट्री है। तो फर्स्ट आप देखिए, वो ख्याति का मूल्यांकन, ख्याति का मूल्यांकन आपने 5 विधियां पढ़ी थी। ख्याति का मूल्यांकन यानी कि औसत लाभ बराबर, औसत लाभ बराबर 60,000 माइनस 20,000 लॉस है, प्लस 50,000 प्रॉफिट बटे 3, 60 पे 20 के 40, 50, 90, 90,000 बटा 3, यहाँ करता हूं, ये 90,000 बटे 3 बराबर 30,000 रुपए। जो 30,000 रुपए ही औसत लाभ है, एवरेज प्रॉफिट, औसत लाभ। नाउ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट इनटू 2 टाइम्स, प्रश्न बोला 2 गुना, 2 टाइम्स। अब यहां औसत लाभ आपका है 30,000, 30,000 रुपए इनटू 2 गुना 2 टाइम्स बराबर 60,000 रुपए। ये 60,000 रुपए है, ये फर्म की पूरी ख्याति का मूल्य है।
अब आपको बोला कि डी अपने इसके ऊपर रखा है। अब यहां से डी का ख्याति में हिस्सा, डी का ख्याति में हिस्सा 60,000, ये पूरे फंड की ख्याति है इनटू। अब डी को आप शामिल करें, अलग से बोला चारों का अनुपात दे रखा है, जोड़ी 1 1 4 बार जोड़ी 4, डी का होगा 1/4, काटिए 15,000 60 15,000। अब 15,000 रुपए जो बना है इसकी एंट्री करेंगे कैश अकाउंट दिया टू गुडविल, कैश अकाउंट दिया टू गुडविल 15,000 रुपए। अब याद रखें 15,000 पे किसका अधिकार होगा, जिन्होंने त्याग किया है। अब इससे पहले इस अभी जो एंट्री आ रही है इसके लिए आपको त्याग अनुपात निकालना पड़ेगा। यहां पर त्याग अनुपात बराबर पुराना हिस्सा माइनस नया हिस्सा ए, ध्यान से देखना, 1/3 2 1 6 3/6, 3/6 माइनस चारों का बराबर 1/4। अब यहां लसन लीजिए, 24 को 12 ले लो, 6 2 12 2 3 6 माइनस 4 की बराबर 3 बराबर 3/12, ये इसका त्याग है। अब बी 2/6, 3 2 1 2/6 माइनस नया 1/4 प्लस 12, 6 2 12 4 माइनस 4 की बराबर 3 बराबर 1/12, ये डी का त्याग। अब सी का देखना, सी 1/6 माइनस 1/4 प्लस 12, 6 12 2 माइनस 3 माइनस के आएंगे माइनस 1/12, ये करेगा गेन, यानी फायदा। अब वो इस सी ने जो गेन किया है, यहां ध्यान देना, सी के द्वारा वहन की ख्याति का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ए और बी की दूसरी खातों में ए और बी का हिस्सा घटा है, इसी का हिस्सा बढ़ा है। अब आप देखो जो सेकंड एंट्री होगी इस सी डी द्वारा लाई गई ख्याति के संबंध में, तो ए बी ने त्याग किया, सी ने को त्याग नहीं किया। तो यहां जो सेकंड एंट्री होगी गुडविल अकाउंट दिया टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, सी को नहीं मिलेगा, सी ने त्याग नहीं किया, सी ने गेन किया है। अब 15,000 को 3 1 से बांटिए, तो 15,000 बटे 3 4 इंटू 3 4 की 12 3 7 28 2 4 में 20 0 0 5 से 15 1 7 22 2 3 9 11 11 250 और सेकंड का होगा 3750 सही। अब यहाँ ये 15,000 इसका कीजिएगा 11,250, इसका आएगा 3750। अब ध्यान देना, अब ये करने के बाद आप क्या करोगे इसमें, अब उसके बाद में आई जो तीसरी एंट्री आपकी स्पेशल मटेरियल टेक्निकल क्वेश्चन आपका है। मैंने कहा कि सी ने त्याग नहीं किया, सी ने गेन किया 12। अब क्या करोगे, यहां मैं बता के यहां कर रहा हूं, यहां देखना। अब वो जो सी ने गेन किया 12, तो पूरे फर्म की जो ख्याति आपकी 60,000 रुपए है। यहां करेंगे सी द्वारा वहन की गई ख्याति, को विशेष समझे आप। अब 60,000 इंटू 1/12, यह माइनस प्लस से मतलब नहीं है, गेन कर रहा है 1/12 12.60 5,000 रुपए। अब 5,000 रुपए हैं उसी वन करेगा, सी के कुल खाते को डीआर करेंगे, ए बी ने जो क्या किया उनको सीआर करेंगे, एंड करेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डीआर 5,000 रुपए टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल, ये तीसरे में यहां करा रहा हूं, ये थर्ड एंट्री आपकी। अब यहां 5,000 को बांटिए आप 3:1, 3750 और 1250, ये 5,000 रुपए बड़ा त्याग अनुपात एक भी करेगा 3:1।
ये आपका क्वेश्चन 3 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट आपने वैल्यूएशन को ढूंढ किया आपने, उसके बाद में नकल आ रहा है, नकल जो ला रहा है उसको आपने 4 अनुपात से पुराने साल को बांटा है। उसके बाद में सी को गेन हो रहा है, सी ने कोई त्याग नहीं किया है, तो उसका हिस्सा भी आपको 60 घंटे पूरे 12 करके 5 लिखा है, तो सी इसका अकाउंट डेबिट होगा। और उसके बाद जो शेष जो ए और बी पुराने 60 घंटे त्याग किया है 3 1 से उनको हमने क्रेडिट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, ए व बी 1 अनुपात में साझी है। सी को प्रवेश देने के बाद तीनों का लाभ अनुपात बराबर है 1 अनुपात 1। सी के प्रवेश पर संपत्तियों व संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन दायित्व पुनर्निर्धारण किया गया इस प्रकार से, और आपको ऋण श्रृंखला बनाना है। सीधा आपको ऋण श्रृंखला पूछा है, भवन का मूल्य 10,000 से बढ़ाना है, स्टॉक का मूल्य 5,000 से अधिक मूल्यांकित और वैल्यूड है, अर्थात अधिक दिखाया हुआ, इसको सही करना है। और फर्नीचर का मूल्य 1,000 से न्यून मूल्यांकित पहले से कम करके सुकम करके दे रखा है। देनदारों का टोटल कॉस्ट 2,000 से बढ़ाना है, अदत वेतन आउटसोर्सिंग 5,000 रुपए जिसको दर्ज करना है। तो सीधा मैं अकाउंट बना रहा हूं, एंटिटी पूछे हैं, डाट आप कैसे करते हैं देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट याद रखें, जब भी नया साधारण फर्म में प्रवेश करेगा उस समय आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। नए साधारण प्रवेश हो, साधारण की सेवानिवृत्ति हो या किसी साधारण की मृत्यु या डेथ हो, उस समय आपको पुनः मूल्यांकन खाता है पीएनएल रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, बनाना पड़ता है। ये डीआर साइड और सीआर साइड, ये हमेशा ध्यान रखना। अब यहां देखना, फर्स्ट भवन का 10,000 से बढ़ाना है, एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट या रिवैल्यूएशन, और रिवैल्यूएशन के सीआर में आएगा लाभ हो रहा है बाय बिल्डिंग 10,000। सेकंड देखना, स्टॉक का मूल्य 5,000 से अधिक मूल्यांकित है, ओवर वैल्यू है, तो 5,000 जो पुरानी बैलेंस शीट ए और बी फर्म की है उसमें अधिक शो करके दे रखा है, उसको आपको सही मूल्य बढ़ाने का मतलब आपको स्टॉक बढ़ाना है, स्टॉक को बढ़ा एंड योगी रिलेशन फ्रॉम डीआरपी स्टॉक टू स्टॉक 5,000। फर्नीचर का मूल्य 1,000 से न्यून मूल्यांकित है, यानी अंडरवैल्यूएशन है। इसका अर्थ होता है कि 1,000 रुपए फर्नीचर कम दे रखा है, वो वैल्यू को कम दिखाया हुआ है, उसको सही लाना पड़ेगा, लाभ की स्थिति हो जाएगी। एंड करेंगे फर्नीचर अकाउंट या रिवैल्यूएशन बाय फर्नीचर 1,000। फिर बोला इसमें देनदारों का टोटल आयोजन 2,000 से बढ़ाना है, इंक्रीज बाय 2,000 या प्रोविजन फॉर वेटेड आउटलेट्स, ये आपका देनदार में कमी होगी, एंटी होगी रिडक्शन अकाउंट यार टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या बैड डाउटफुल डेब्ट्स अमाउंट 2,000। फिर बोला है अदत वेतन 5,000 रुपए आप जानते हैं, इसको दर्ज करना है, और ये आपका दायित्व है, ऐसा जिस तरह का सम 4 वर्ष में चुकाना बाकी है। एंट्री सिंपल सी सैलरी अकाउंट या तो आउटसोर्स सैलरी, याद रखें ये रिडक्शन अकाउंट है, जो भी नाममात्र खाता लाभ नहीं खाता हो उसको रिडक्शन द्वारा प्रभावित करना है। एंट्री बनेगी रिडक्शन अकाउंट या टू आउटस्टैंडिंग सैलरी राशि 5, ये आपके सामने है। अब यहां देखना 5 7 5 12 और उधर आपके 11 लॉस हो रहा है, 5 7 12 उधर 11 बाय लॉस ए व बी यहां दे देना, पुराने साइज 2 है तो पुराने साइज में डिवाइड किया गया रिडक्शन अकाउंट के अंदर, और 1:1 से डिफरेंस आपका 1,000 है, या का 500 पुराने लाभ के पास ये 500 या ये 1,000 योग करें 12,000 योग 12, और इसकी एंट्री आप करोगे एस अकाउंट डीआर बी अकाउंट डीआर को रिवॉल्यूशन। अब आपको जो अगला क्वेश्चन पूछा है बढ़िया क्वेश्चन है, जैसा मैं आपको स्पेशल समझा चुका हूं, इसी क्वेश्चन को वापस पूछा है प्रश्न नंबर 4 के आधार पर स्नातक मूल्यांकन खाता मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाइए। याद रखें इसकी थ्योरी मैंने आपको 3 अंतर समझाए थे कि रिवॉल्यूशन अकाउंट और मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्या अंतर है, याद रखें। पहला जो अंतर है, रिवॉल्यूशन अकाउंट जब बनाते हैं तो जो न्यू फंड बैलेंस बनती है उसमें संपत्तियों दायित्वों के हमेशा मूल्य परिवर्तित मूल्य में दिखाते हैं, जबकि मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट जब बनाने की बात कहा जाए तब न्यू बैलेंस शीट बनेगी, उसमें एसेट्स लायबिलिटी नई बैलेंस शीट में पुराने मूल्य पर ही आपको दिखाना होगा। अब उसके बाद में
जब रिवर्स अकाउंट बनाते हैं उसका एक भाग होता है और मेमो रिवर्स अकाउंट के अंदर एसेट्स और लायबिलिटीज को वापस कैंसिल करेंगे, दो भाग करेंगे। और इसी के साथ में रिवर्स अकाउंट जो परिणाम आया है वहां तक मेमोरंडम भी वही बनेगा। उसके बाद जो सेकंड भाग के अंदर है उसके परिणाम को रद्द करने के लिए, रिवर्सल करने के लिए आपको नए साझेदार को शामिल करते हुए आपको नए लाभ प्रोसेस को रद्द करना होगा। फर्स्ट इससे आपको मेमोरंडम पूछा सीधा, मेमोरेंडम रिवर्स अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट। इसमें जो फर्स्ट आपने पढ़ा रिवर्स अकाउंट वही सेम बनाना, पहला भाग वही है। यहां इसको बता दीजिए, सिर्फ स्टॉक 5000 टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2000 टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 5000 बाय बिल्डिंग 10,000 बाय फर्नीचर 1000। और इसका परिणाम बाय लॉस A 500 B 500 1000 योग कीजिए 12,000। अब यहां तक सेम बनेगा, चाहे रिवर्सल हो चाहे मेमोरेंडम अकाउंट हो। अब ध्यान देना, अब जो आप बनाएंगे, मैंने आपसे कहा इसके दो भाग होंगे, पहले भाग के रिवर्सल में मेमोरेंडम कोई फर्क नहीं आएगा। अब आपको क्या करना है, जो आपने डेबिट के अंदर जो एसेट्स लायबिलिटीज को प्रभावित किया है, लॉस हो रहा है, उसको रद्द करने के लिए, रिवर्सल करने के लिए आपको विपरीत पक्ष में लिखना होगा। और सीआर जो आपने लिखा है, जैसे बिल्डिंग और फर्नीचर का जो वैल्यूएशन हो रहा है, बढ़ रहा है लाभ के रूप में, उसको डेबिट करना होगा, रिवर्सल करना होगा। उसके बाद जो लॉस है उसको वापस है प्रॉफिट के रूप में आपको नए साझेदार को शामिल करके बांटना पड़ेगा। इससे क्या होगा, नई बैलेंस शीट के अंदर है संपत्ति और दायित्व के मूल्य अप्रभावित रहेंगे, अपरिवर्तित रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो यहां फर्स्ट आप कीजिए बाय रिवर्सल। अब यहां पर स्टॉक 5000। नंबर 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2000। आउटस्टैंडिंग सैलरी 5000। सीआर जो बने हैं टू रिवर्सल एंट्री बिल्डिंग 10,000। फर्नीचर 1000। यह रद्द कर दिया। अब उसके बाद ध्यान देना, अब जो 1000 के परिणाम है उसको आपको नए साझेदार को शामिल करके आपको तीनों के नए लाभ अनुपात से आपको कैंसिल करना होगा। टू प्रॉफिट कैंसिल कर रहे हैं और लॉस का इसी को प्रॉफिट के रूप में यहाँ A, B और C। अब यहां देखना, नया अनुपात आपको दिया है A। अब 1000 का जो लॉस था उसको 1000 प्रॉफिट में करने से सारी स्थितियां कैंसिल हो जाएगी। 1000 को बांट दो 333 और 334 अप्रॉक्स, यहाँ पर 1000 योग कीजिए 12,000 और योग कीजिए 12,000। ये आपका बना मेमोरेंडम रिवर्सल। अब इसकी जो एंट्री यदि आपको पूछी जाए तो याद रखें, पहली एंट्री होगी ए करंट अकाउंट डीआर, बी करंट अकाउंट डीआर टू मेमोरेंडम रिवर्सल, और सेकंड बनेगी मेमोरेंडम रिवर्सल अकाउंट डीआर टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल। एक फर्म की औसत मैनेजमेंट पूंजी 4 लाख रुपए है। सामान्य प्रत्याय की दर आपको 10%, औसत लाभ 70,000 रुपए। 10,000 के साझेदारों को वार्षिक वेतन देता। ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभों का 3 गुना करना है, जबकि ए व बी 3:2 अनुपात में साझी है। सी को 5 भाग के रूप में देते हैं। सी अपने हिस्से की ख्याति नकद में नहीं लाता है। तो फर्स्ट आपको निकालना पड़ेगा वैल्यूएशन गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन, और कौन से दिए, अधिलाभों का 3 गुना अधिलाभ दिए हैं। तो फर्स्ट आपको निकालना पड़ेगा इसमें 3-2 फैक्ट इसमें है। नंबर 1 पहला आपको निकालना पड़ेगा सामान्य लाभ
बराबर औसत विनियोजित पूंजी, औसत विनियोजित पूंजी इंटू सामान्य प्रत्याय की दर, सामान्य प्रत्याय लाभ होता है प्रत्याय की दर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब यहां देखो पूंजी आपको दी है, एवरेज कैपिटल आपको दी है 4 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख रुपए इनटू आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी इसी प्रकार के फर्म जो सामने लाभ कमाई है वो 10% दर से हैं, 10% बराबर 40,000 रुपये। इसका यह अर्थ होता है, एक होता अधिलाभ, एक होता आपका सामान्य लाभ। सामान्य लाभ का अर्थ होता है ऐसी सामान्य जो फर्में हैं जो बिल्कुल नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, जबकि अधिलाभ कब आएगा जब हमारी फर्म उस सामान्य लाभ से अधिक लाभ कमाती है, तो अधिलाभ निश्चित प्रॉफिट का होगा, तभी ख्याति होगी, नहीं तो नेगेटिव आएगा, ख्याति वैल्यूएशन नहीं आएगा, मिल जाएगा। तो 4 लाख का 10% 40,000 रुपये है। नंबर 2, वास्तविक औसत लाभों की गणना, औसत लाभों की गणना, ये मैंने से लिखा है वास्तविक औसत लाभ, इसमें एडजस्टमेंट आपका है पार्टनर सैलरी, आपको एनुअल पार्टनर सैलरी आपको 10,000 दिया है, तो ये औसत लाभ से बढ़ेगा, ये नहीं होता तो औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ सीधा आप कर सकते थे, अधिलाभ आ जाता। तो वार्षिक औसत लाभ को करना, यहां करेंगे औसत लाभ माइनस साझेदारों का वेतन, साझेदारों का वेतन। अब औसत लाभ जो आपको दिया है वो आपको दिया है 70,000 रुपये, औसत लाभ एवरेज प्रॉफिट 70,000, 70,000 माइनस वार्षिक जो वेतन दिया आपको 7,000 में 10,000 बराबर 60,000 रुपये। अब ये जो 60,000 रुपये निकले हैं ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है, वार्षिक औसत लाभ है। अब आप तीसरा पॉइंट आपका आएगा में अधिलाभ, अधिलाभ बराबर वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, माइनस सामान्य लाभ, वार्षिक औसत लाभ आपका है 60,000 रुपये, ये 60,000 माइनस और सामने लाभ आपका 40,000 बराबर 20,000 रुपये। अब जो 20,000 रुपये है ये आपका अधिलाभ है। नाउ गुडविल, नाउ गुडविल बराबर अधिलाभ इंटू, अधिलाभ इंटू, क्वेश्चन आपसे बोला है अधिलाभों का 3 गुना इंटू 3 गुना, 3 टाइम्स। अधिलाभ आपके 20,000 रुपये इंटू 3 गुना बराबर 60,000 रुपये। अब ध्यान देना जो 60,000 रुपये आया है ये पूरे फर्म की ख्याति का वैल्यूएशन है। अब आपको बोला है जो सी है वो अपने हिस्से की ख्याति रोकड़ में नहीं लाता है, तो याद रखें इसका आपको फर्स्ट हिस्सा निकालना पड़ेगा, सी का ख्याति में हिस्सा, सी का ख्याति में हिस्सा 60,000 इंटू, अब इसका जिस भाग के इसको शामिल करते हैं उसको आप हिस्सा देखिए, 1/5 इंटू 1/5 बराबर 12,000, 12,000। अब ध्यान देना, अब जो 12,000 का आया है इस 12,000 के लिए आपको क्या करना है, ख्याति की राशि रोकड़ में नहीं रखा है, तब आप क्या करेंगे देखना, जब नया साल प्रवेश करता है और ख्याति राशि अपने हिस्से की रोकड़ में नहीं रहता है तो चालू खाते के माध्यम से एंट्री करते हैं, सीज करंट अकाउंट दिया, सीज करंट अकाउंट दिया टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू बीज कैपिटल त्याग अनुपात सी। अब इसका अमाउंट बना है 12,000, इसका हिस्सा 12,000 रुपए, 12,000 आपको इसका जो अनुपात था दोनों का 3:2 था, देखो अपने वीडियो के अंदर क्वेश्चन में 12,000 3/5 बटे 5 इंटू 3, 5 2 10 4 2 20 4 72 7200 और 4 4800, ये आपका अमाउंट बनेगा 7200 और 4800, ये आपका क्वेश्चन होगा। तो सी करने का दिया तो 20 तक
अगला क्वेश्चन लास्ट, ए व बी तीन पर दोनों को आपने साझी है, सी को 1/10 भाग के लिए शामिल किया, सी द्वारा लाई गई पूंजी 20,000 रुपए, जबकि ए व बी की प्रारंभिक पूंजी यानी सी के आने से पहले आपको बिना कोई एडजस्टमेंट किए थे ओपनिंग करके दे रखी 60,000 रुपए और 70,000 रुपए, जनरल रिजर्व आपको 10,000, पेरोल लॉस 5,000, ख्याति समझ को लीजिए। आपको मैंने समझाया था इसमें गुडविल के रिलेटेड के संदर्भ में बुद्ध ख्याति को बढ़ाकर हिडन गुडविल, तो फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, तो नया शब्द आ रहा है उसकी पूंजी के आधार पर पूरे फर्म की पूंजी याद करेंगे, उसके बाद में उसमें से ए व बी की सामाजिक पूंजी और नए साधन की पूंजी तीनों को जोड़कर उसमें घटाएंगे, वो डिफरेंस जो आएगा गुप्त ख्याति पूरे फर्म की आएगी, फिर उसका हिस्सा निकालेंगे नए पार्टनर का जो करंट अकाउंट के द्वारा आपको करना होगा। तो फर्स्ट आप देखिए इसमें सामाजिक पूंजी की करना, समायोजित पूंजी, कारण दो एडिशनल करके जनरल अविभाग है और अवतारणी है। तो फर्स्ट आप देखो ए की जो प्रारंभिक पूंजी है 60,000 रुपए, बी की प्रारंभिक पूंजी है 70,000 रुपए, ये 70,000 रुपए प्लस प्लस जनरल एडिशनल होगा, पुराने साझों का अधिकार होता है 10,000 को 3 2 से बांटो 6,000 प्लस ये 4,000 यहाँ पर जनरल बांटा माइनस आपको पेरोल लॉस दे रखा है जो एसेट में पेरोल होता है, लॉस दिया 5,000, 3 2 से माइनस 3,000 माइनस 2,000, अब आप निकालो 63 और यहां देखिए तो 72,000, 6 प्लस किया 4 प्लस किया माइनस 3 माइनस 2 63 और 72। अब उसके बाद में सी की नई पूंजी, सी चूंकि नया पार्टनर है और फिर आपको जोड़ना है सी लाया 20,000 रुपए, ये 20,000 जोड़िए 6 7 13 1 35 45 55 1,55,000। अब आपको क्या करना है, इस सी की पूंजी के आधार पर पूरा फर्म की पूंजी आपको पड़ेगी, सी की पूंजी के आधार पर फर्म की कुल पूंजी, फर्म की कुल पूंजी। अब यहां सी आ रहा है 20,000, 20,000 बराबर 1/10 के लिए है, 1/10 भाग में प्रवेश कर रहा है, अतः संपूर्ण फर्म की पूंजी 20,000 इंटू 10/1 बराबर 2 लाख रुपए। संख्या को विभिन्न करके गुणा करने में हमेशा 100% मान आएगा, ए का मान आएगा। अब आप क्या करेंगे, हिडन गुडविल, हिडन यानी गुप्त ख्याति, हिडन गुडविल गुप्त ख्याति, गुप्त ख्याति बराबर 2 लाख माइनस 1,55,000 1,55 बराबर 45,000 रुपए। अब क्या करेंगे, इस 45,000 जो फर्म की पूंजी है, फर्म की गुडविल जो आई है, इसको इसमें सी का हिस्सा निकलेगा, फिर आपको पुष्टि करनी होगी। अब यहां करेंगे 45,000 रुपये फर्म की ख्याति है, अब को सी का ख्याति में हिस्सा, सी का ख्याति में हिस्सा, यहां देखना 45,000 पूरे फर्म की ख्याति है इंटू 1/10 भाग में सी आ रहा है बराबर 45 रुपए। अब याद रखें इस खुद ख्याति के अंतर्गत हमेशा याद रखें और ऊपर में कभी ख्याति नहीं लाएगा, तब आप एंट्री करेंगे सीज करंट अकाउंट दिया टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, याद रखें त्याग अनुपात से, और इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं है, ये भी बिंदु है सीक्वेंस बाकी साउंड करते हैं, इसके लिए कुछ हो रहा है त्याग बिंदु आएगा यहां से 4,500। अब 4,500 बटे 5 इंटू 3 लोग 27, 2700 और 1800, ये आपकी एंट्री होगी। इसी करंट अकाउंट दिया तो एज का कम तो बीस का पर रिटर्न गुडविल की एंट्री है। नेक्स्ट अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद।